अब यूएस पोलो आपके साथ जॉइंट एसोसिएशन में आगे बढ़ रहा है। पोलो के लिए जो यूएसपी एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, जो एक्चुअली इस खेल को सपोर्ट करता है और आज तक करता आ रहा है। तो मेरा मानना है कि वो एक बहुत नेसेसरी इस दुनिया की और इस समय की डिमांड है। उनके लिए भी आप उनकी ब्रीड के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और साथ में इस खेल में उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। उसे कैसे? नहीं, बिल्कुल हॉर्स वेलफेयर तो बहुत ज़रूरी एक इस खेल का पार्ट है ही। और भले आप ये गेम खेलें या ना खेलें, हॉर्स वेलफेयर या एनिमल वेलफेयर तो आपको अपनी ज़िंदगी में मेयो कॉलेज की याद दिलाता है। 2011 से 2016 जैसा आपने बताया आप रहे हैं इसमें, और 4 साल में ऐसी कौन सी याद है जो शेयर करना चाहें आप? वही आपकी दुनिया होती है और उसमें आप जो एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं, जो फ्रेंडशिप्स आपकी बनती हैं, जो आपको सीखने को मिलता है, मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि साहब आपको कभी ना कभी अपने लाइफ में बोर्डिंग स्कूल जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपको महसूस करना ही चाहिए। जयपुर का नाम पूरे विश्व में एक और खास वजह से है, वो है पद्मनाभ सिंह जी। पोलो की वजह से उन्होंने अपने इस खेल को न केवल जयपुर की विरासत से जोड़ा है, साथ ही भारत को एक कदम आगे रखते हुए स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ाया है। इसमें एक विशेष विषय इसीलिए भी हो जाता है कि हाल ही दिनों में एक इंजरी के बाद वापस से मैदान में है। राजस्थान चौक पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। खेल जब भी इसे देखते हैं एक रोमांच पैदा होता है, और रोमांच के साथ खतरा भी होता है, लेकिन कहते हैं कि खतरों के खिलाड़ी है। अब यूएस पोलो आपके साथ जॉइंट एसोसिएशन में आगे बढ़ रहा है। एक ऐसी फर्म जो अपने फैशन के लिए, लेगेसी के लिए जानी जाती है, आपके साथ जुड़ी है। इससे पोलो को कितना लाभ? नहीं, मैं मानता हूँ कि पोलो के लिए जो यूएसपी एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, जो एक्चुअली इस खेल को सपोर्ट करता है और आज तक करता आ रहा है। इनफैक्ट इस जो ब्रांड का जो बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं या नहीं भी जानते हो, वो पोलो एसोसिएशन से ही शुरुआत हुई है इस ब्रांड की। और पिछले कुछ सालों में इन्होंने जो पोलो के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं या सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में जो इन्होंने तो आपकी वॉक भी देखी है जो अभी सिटी प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, फैशन के थ्रू या स्पोर्ट के थ्रू या किसी भी इनिशिएटिव के थ्रू अगर आप एक लार्जर सोशल इम्पैक्ट अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक बहुत नेसेसरी इस दुनिया की और इस समय की डिमांड है कि आप जो भी कार्य करें उसका एक सोशल इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपने कुछ दिनों पहले हमारा एक फ़ैशन शो हुआ था यूएस पोलो के साथ, उसमें आपने मेरी वॉक की बात करी, पर मैं आपको एक और चीज़ बारे में बताना चाहूँगा कि उस दिन हमारा एक मारवाड़ी जो राजस्थान का एक घोड़ा है, जिसके बलबूते पे किंगडम्स बने हैं, पैलेसेस बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, जंगें लड़ी गई हैं, जो इस घोड़ी ने या इस घोड़ों ने, इस नस्ल ने जो कुर्बानी दी है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। और मैंने ये बात यूएसपी की सीनियर मैनेजमेंट से करी, तो उन्होंने तुरंत इस बात को पकड़ लिया। और उसके बाद उनका जो कैंपेन आप देखेंगे, जो भारत में सारे एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में वगैरह वगैरह में आप हमेशा देखेंगे तो आपको ये मारवाड़ी घोड़े का विजुअल। इमोशनल पोस्ट भी देखी थी सोशल मीडिया पर आपकी लिखी हुई घोड़ों के लिए। ये सवाल भी मेरा इसी में था कि इस खेल के साथ साथ इस खेल की सबसे अहम कड़ी जो हॉर्सेस हैं, उनके लिए भी आप उनकी ब्रीड के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और साथ में इस खेल में उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। उसे कैसे? नहीं, बिल्कुल हॉर्स वेलफेयर तो बहुत ज़रूरी एक इस खेल का पार्ट है ही। और भले आप ये गेम खेलें या ना खेलें, हॉर्स वेलफेयर या एनिमल वेलफेयर तो आपको अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है। हम सब कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ बचपन से रहे हैं, और काफ़ी केसेस में ये कुत्ते या ये पेट एनिमल्स जो आप इनको कहें, ये हमारी परिवार की तरह हो जाते हैं। तो ख़ास करके क्योंकि मैं तो एनिमल लवर बचपन से रहा हूँ और मैं स्पोर्ट के साथ भी जुड़ा हूँ, हमारे केस में ये एनिमल्स जो हैं बिना बोले हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए कुर्बानी देते हैं। कई बार इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, तो इनका वेलफेयर के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अभी 2 सेकंड पहले आप हमारे जो मेयो कॉलेज के कैप्टन हैं उनसे बात कर रहे थे, और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि 17-18 साल की उम्र पे वो ऑलरेडी जो अपने से छोटे हैं, अपने से जो अनफॉर्चुनेट ज़्यादा हैं, उनको आगे बढ़ावा कैसे दें उनके बारे में सोच रहे हैं। तो घोड़ों को भी मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा कि साहब जो जानवर अपने खुद की मुँह से बात नहीं कर सकता, उसके बारे में सोचना कि एक बहुत ही सेल्फलेस जो है काम है, और सबको इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। एक लाइटर नोट में भी बात कर लेते हैं। अभी चूँकि ये मैच भी
मेयो कॉलेज की याद दिलाता है। 2011 से 2016 जैसा आपने बताया आप रहे हैं इसमें, और 4 साल में ऐसी कौन सी यादें जो शेयर करना चाहें आप उनके साथ, जो अभी कैप्टन मिले और तमाम स्टूडेंट्स मिले, तो कुछ ऐसा एक नोट जो बताता हो कि हाँ मेरी वो लाइफ और आज की लाइफ से बहुत बेहतर थी। नहीं, मेरे ख्याल में बोर्डिंग स्कूल की तो लाइफ ही एक एक्सपीरियंस होता है। पूरा आप पूरी आउटसाइड वर्ल्ड से जो है आप कट ऑफ रहते हैं, पूरा वही आपकी दुनिया होती है, और उसमें आप जो एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं, जो फ्रेंडशिप्स आपकी बनती हैं, जो आपको सीखने को मिलता है, मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि साहब आपको कभी ना कभी अपने लाइफ में बोर्डिंग स्कूल जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपको महसूस करना ही चाहिए, और ये अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में ज़रूर डालना चाहिए। एक आदमी को जो इंडिपेंडेंस के बारे में जो बोर्डिंग स्कूल सिखाता है कि आप अपने खुद के डिसीजंस कैसे खुद सॉल्व करें, वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है आजकल की दुनिया में, और आपको सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट आदमी बना के छोड़ता है। ये यंग इंडिया है, और चूंकि यूथ को, स्पोर्ट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पीएम भी लगातार इसी की बात करते रहते हैं, तो क्या आप एक मैसेज जो यंग जनरेशन है, चाहे वो स्टडी कर रही है, स्पोर्ट्स में है, या स्टार्टअप भी कर रही है, खुद का बिजनेस, और साथ में जो फाउंडेशन से भी जुड़ी है, CSR कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, आपका खुद का अपना एक फाउंडेशन है जिसके जरिए आप उन महिलाओं को आगे ला रहे हैं जो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स में, कला में, उनका जो फाइनेंशियल आगे बढ़ाने का काम पूरा आप कर रहे हैं, तो कैसे एक यूथ को मैसेज उन स्टार्टअप्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, और साथ में एजुकेशन या जो हायर स्टडी के लिए देख रहे हैं उनके लिए? स्पोर्ट्समैन के लिए और यूथ के लिए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साहब, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज, आप कभी भी सपने देखने बंद नहीं करें। आप कोई सपना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सब कुछ अचीवेबल है, लोगों ने करके दिखाया, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। हमारे खुद के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आप देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कितना बढ़िया इस देश के लिए उन्होंने काम किया है। तो ये कहूँगा कि साहब आप मेहनत करें, सपने बड़े देखें, और मेहनत से आप सब अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स की आपने बात करी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने अलावा किसी और बाकियों के लिए भी ज़रूर सोचें। भले वो आप कोई भी कॉज अपना लें, एक कॉज होना, सोशल इम्पैक्ट होना बहुत आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद करना, उससे नेक इस दुनिया में काम ही नहीं है। तो एक सोशल जो कॉज होते हैं बहुत सारे होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, आप इस देश में तो आपको सारे दिखने को मिल जाते हैं। तो किसी ना किसी कॉज को अगर आप 100 करोड़ कंपनी है, 200 करोड़ कंपनी है, उससे बड़ी कंपनी है, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़रूर एक सोशल कॉज जो है आप अपनाएं, और उसके पीछे ज़रूर आप पढ़ें, और छोटा जो डिफरेंस है वो ज़रूर आप लाने की कोशिश करें। US पोलो के साथ उनका जॉइंट एसोसिएशन हुआ है, और ये मैच स्पिरिट को बढ़ाने वाले हैं, स्पोर्ट्स को राजस्थान में, भारत में आगे बढ़ाने वाले हैं, और उन्होंने युवाओं को एक मैसेज भी दिया है कि खुद भी आगे बढ़ें, लोगों की भी मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।